गुड मॉर्निंग। मैं अरविंद तिवारी, शिक्षक लिटिल फ्लावर स्कूल सलेमपुर। आज की कक्षा में क्लास 9 साहित्य सागर पद्य भाग का दूसरा भाग आप लोगों के समक्ष पढ़ाने जा रहा हूं। ध्यान से सुने। गिरधर जी मनुष्य की जरूरत की चीजें और जो मनुष्य के धरातल पर आवश्यक होता है उसको अपनी कुंडलियों में, अपनी कविताओं में बड़ा सुंदर ढंग से और सरल ढंग से गांव की भाषा में बताया है। पद्य है कि गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण लहै न कोय, जैसे कागा कोकिला, शब्द सुने सब कोय। शब्द सुने सब कोय, कोकिला सबे सुहावन, दो को एक रंग, काग सब भय अपावन। कह गिरधर कविराय, सुनो हो ठाकुर मन के, बिन गुण लहै न कोय, सहस नर गाहक गुण के। गिरधर जी कहते हैं कि गुण के गाहक सकल नर, बिन गुण लहै न कोय। प्यारे बच्चों, संस्कृत में इसी को बताया गया है। गुण माने होता है जिसके अंदर कार्य करने की, समझने की, समझदारी करने की क्षमता, कुछ न कुछ जो कर सके उसे गुणी कहते हैं। संस्कृत में कहा गया है कि स्वगृहे पूजितः मूर्खः, स्वग्रामे पूजितो प्रभु, स्वदेशे पूजते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। स्वगृहे पूजितो मूर्खः, जो मूर्ख व्यक्ति होता है उसकी इज्जत केवल अपने माता पिता के साथ होती है, अपने घर में होती है। क्योंकि चाहे औलाद कैसा भी हो, अपने घर में उसको भोजन मिलेगा। स्वग्रामे पूजितो प्रभु, और अपने गांव में प्रधान पूजा जाता है। बाहर के लोग नहीं इज्जत करेंगे, क्योंकि अपने गांव द्वारा वो मनोनीत किया गया है, चुना गया है। स्वदेशे पूजते राजा, अपने देश में राजा की इज्जत होती है। लेकिन विद्वान सर्वत्र पूजते हैं, विद्वान की इज्जत हर जगह होती है, गुणी की इज्जत हर जगह होती है। खूब सुंदर शरीर मिला हो, पूरा आभूषण से सुसज्जित हो,
राज खानदान में पैदा हुए हों, लेकिन आप तभी तक सुशोभित होंगे जब तक आप बोलते नहीं। जब आप बोलते हैं तो आपकी शोभा आपकी वाणी में आ जाती है, शरीर में नहीं रह जाती, वस्त्र में नहीं रह जाती, आभूषण में नहीं रह जाते, खानदान में नहीं रह जाते। आपकी शोभा आपकी वाणी में आ जाती है, आपके गुण में आ जाती है, आपकी विद्वता में आ जाती है। इसलिए गिरधर जी भी अपनी कुंडलियों में कविता के माध्यम से बताया है कि गुण के ग्राहक सकल नर। ग्राहक माने होता है खरीददार, जो ग्रहण करे, और सहस्र माने होता है हजारों, कागा माने कौवा, कोकिला माने कोयल, शब्द आवाज साउंड, सुहावन अच्छी लगना, सुंदर लगना, दो माने दोनों, एक रंग माने एक जैसे रंग, सेम कलर, अपावन माने अपवित्र, शौच। गिरधर जी कहते हैं कि गुण के ग्राहक सकल नर, बिन गुण गहै न कोई, बिन गुण लहै न कोई। इस संसार में हर व्यक्ति गुणी व्यक्ति को पसंद करता है। बहुत लोग गांव में कहते हैं हमको कोई पूछता नहीं है, निराश होकर बोलते हैं हमें कोई पूछता नहीं है। अरे भैया, कैसे पूछे? आप अपने में तेज लाइए, गुण लाइए, ऑटोमेटिक आपके पूछने वाले लोग मिल जाएंगे। आपको पूछवाना नहीं पड़ेगा, पूछने वाले आपके पास आएंगे। गुण की पूजा होती है। संसार के सारे लोग हजारों हजारों की संख्या में गुणी की इज्जत करते हैं, और बिन गुण लहै न कोई, बिना गुण वाले को कोई भी इज्जत नहीं देता है, कोई भी पूछता नहीं है। इसलिए व्यक्ति को अपने गुण को बढ़ाना चाहिए, अपनी दक्षता को बढ़ानी चाहिए, अपने शिक्षा को बढ़ानी चाहिए, अपनी वाणी में तेज, ओज और शब्दकोश का भंडार रखना चाहिए, तब हमारी इज्जत होगी। उदाहरण के तौर पर गिरधर जी ने कहा कि कागा, कोकिला, आप लोगों ने देखा है, कौवे की आवाज भी सभी लोगों ने सुना है, और कोयल की आवाज भी सभी लोगों ने सुना है। कौवा काव काव कहता है, और कोयल कुहू कुहू बोलती है। कौवे की आवाज केवल कंठ के ऊपर से, मुंह से निकलता है, कर्कश होता है, लेकिन कोयल की आवाज नाभि से, हृदय से निकल कर आती है, मीठी होती है। दोनों तो बोलने वाले हैं, वाचाल दोनों हैं, लेकिन दोनों की वाणी में अंतर है। एक की मधुर वाणी है तो एक की कर्कश वाणी है।
व्यक्ति क्या करता है? आप लोगों ने कौवा को भगाने के लिए कौवा की भाषा में बोलते हैं कौरे कौरे। कौरे शब्द का दो अर्थ बनेगा। एक तो मराठी भाषा में कौरे माने भागो, इक्कड़े माने आओ, और दूसरा कड़े का शब्द का अर्थ होता है यानी तुम्हारा शब्द कड़ा है, कठोर है, कड़वा है, मधुर नहीं है, इसलिए तुम वापस जाओ, गो बैक। और कोयल मीठी बोलती है तो बच्चों को देखे होंगे आप लोग भी छोटे पर ऐसा किए होंगे। जब कोयल बोलती है बसंत ऋतु में, आम के फल लगे रह रहे हैं और इस समय कोयल बागीचों में कुहू कुहू बोलेगी तो बच्चे उसकी आवाज के पीछे दौड़ करके उसकी आवाज में आवाज मिलाते हैं। जैसे कोयल बोलती है वैसे बच्चे आवाज निकालते हैं। क्यों? कि उसकी बोली मीठी लगती है। मीठे बोलने वाले व्यक्ति के पास से हटने का मन नहीं करता है। चाहे बात दो चीजें होती हैं, मधुरभाषी प्रिय हो जाता है, लेकिन उसमें भी थोड़ा ये भी देखना चाहिए, मीठी बोली से ही खतरा भी होता है। क्योंकि जो जितना मीठा होता है वह अपना नाश कराता है, गन्ने को देखो तो वह कोल्हू में पेरा जाता है। सावधानी के साथ रहना चाहिए समाज में और मीठा बोलना चाहिए। गिरधर जी कहते हैं कि सभी लोग कौवा और कोयल दोनों की आवाज को सुनते हैं, दोनों बोलते हैं, परंतु शब्द सुने सब कोय, काग सब भय, कोकिला सब सुहावन। सभी लोग सुनते हैं जब आवाज, तो कोयल को सारे लोग पसंद करते हैं, सबके मन को भा लेती है कोयल। लेकिन दो को एक रंग, काग भय सबे अपावन। दोनों का रंग भी एक है, दोनों बोलते भी हैं, लेकिन कौवा सबके लिए अपवित्र माना जाता है। वह सभी लोग उसको उपेक्षित कर देते हैं, उसको पास भी नहीं बैठने देते हैं। तो गिरधर जी कहते हैं कि ऐ संसार के लोगों, मेरी बात कान खोल कर सुन लो कि बिन गुण लहे न कोय, सहज नर साग्राहक गुण के। बिना गुण के व्यक्ति को कोई भी पूछता नहीं है। सारे लोग गुणी व्यक्ति के ही ग्राहक हैं, इसलिए हमें गुणी बनना चाहिए, हमें अपना आचरण अच्छा रखना चाहिए, चरित्र हमारा अपना अच्छा रखना चाहिए। इंग्लिश में बताया गया होगा कि इफ हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, इफ वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, बट इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। धन के चले जाने पर कुछ भी नहीं जाता है, क्योंकि वो तो मेरे श्रम का फल है। मैं पुनः श्रम करूंगा और पैदा कर लूंगा।
मैंने स्वयं पैदा किया था, चला गया, फिर से मेहनत करूंगा, आएगा। स्वास्थ्य गिर जाएगा तो कुछ गिरेगा, कुछ नुकसान होगा, क्योंकि हमारी एक पूंजी है स्वास्थ्य, क्योंकि इसी के बलबूते हम धन अर्जन कर सकते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, जिस व्यक्ति का चरित्र गिर जाएगा उसको संसार में कोई शरण देने वाला नहीं होता है। रावण जैसा पराक्रमी योद्धा, विद्वान, पंडित, ज्ञानी और पुरुषार्थी, धनी और पुत्र पौत्र से संपन्न त्रैलोक्य में और कोई नहीं था। लेकिन जब तक वह चरित्रवान बना रहा तब तक इस धरती पर एक अकेले राज्य करता था, कहता था एको अहम द्वितीयो नास्ति। लेकिन अपने चरित्र को जब गिराया, दूसरे की पत्नी का हरण करके लंका में लाया, उसी दिन उसके विनाश के पथ शुरू हो गए और अपने पूरे खानदान के साथ इस दुनिया से चल बसा। इसलिए हमको अपने चरित्र पर ध्यान देना चाहिए, अपने गुण पर ध्यान देना चाहिए। हमें अपने अच्छे आचरण से दूसरों का दिल मोह लेना चाहिए, क्योंकि संसार में अगर कोई पूछेगा तो गुणी व्यक्ति को पूछेगा, गुणहीन व्यक्ति को कोई पूछने वाला इस संसार में नहीं है। इसलिए प्यारे बच्चों, आप गुणवान बनो, धनवान ऐसे ही हो जाओगे। संस्कृत में कहा गया है कि जहां विद्या होती है वहां धन ऐसे ही आ जाता है, और जब धन आ जाता है तो मित्र मिल जाते हैं, और मित्र जब मिल जाते हैं तो सुख की अनुभूति होती है। इसलिए गुण की महत्ता होनी चाहिए। गिरधर जी कहते हैं, कुछ प्रश्न देते हैं कि किसके हजारों ग्राहक होते हैं। कविता में बताया गया है कि अच्छे गुण वालों के हजारों ग्राहक होते हैं। दूसरा प्रश्न है, कोयल और कौवे में क्या समानता है और किसका मान क्यों होता है? कोयल और कौवे दोनों का रंग एक होता है, दोनों श्याम वर्ण के होते हैं, दोनों बोलने वाले होते हैं, दोनों पक्षी हैं, दोनों का बसेरा वृक्षों पर होता है। लेकिन दोनों में अंतर है, केवल एक ही अंतर, कोयल मीठी वाणी बोलती है और कौवा कर्कश वाणी बोलता है। इसीलिए कौवे से लोगों की घृणा हो जाती है और कोयल से प्रेम हो जाता है। इस तरह से कौवा कांव कांव बोलता है, कठोर शब्द बोलता है, और कोयल मीठी बोली बोलती है, कुहू कुहू बोलती है, हृदय से बोलती है। तो सभी लोग कोयल को पसंद करते हैं। आइए हम गिरधर द्वारा
लिखित चौथी कुंडली का अध्ययन करें। साईं सब संसार में मतलब का व्यवहार, जब लग पैसा गांठ में तब लग ताको यार, तब लग ताको यार, यार संग ही संग डोले, पैसा रहे न पास यार मुख से नहीं बोले। कह गिरधर कबीराय जगत यही लेखा भाई, अकरत बेगरजी प्रीति यार बिरला कोई साई। बड़ी अच्छी और समाज में एक शिक्षा देने वाली कुंडली गिरधर जी की है। प्यारे बच्चों, जो आज के समाज में इसकी बहुलता हो गई है कि साईं सब संसार में मतलब का व्यवहार। गोस्वामी तुलसीदास ने भी लिख दिया कि स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति, असुर नर मुनि सबकी यह रीति। बिना स्वार्थ के इस संसार में कोई प्रेम करने वाला नहीं है, चाहे वह देवता हो। फूल, अक्षत, दूब, दीप, अगरबत्ती इत्यादि से जब आप चढ़ावा करते हैं तो अपने आप को संतुष्ट होते हैं कि मैंने बढ़िया से पूजा किया है। संत आपके दरवाजे पर आते हैं, आपका पहिया से आप उनका खुशामद कर देते हैं, स्वागत कर देते हैं, तो संत प्रसन्न हो जाते हैं। जिनका आदर नहीं किए वो रूठ के चले जाते हैं। मनुष्य है जिसका स्वार्थ सिद्ध नहीं हुआ, वो आपसे रूठ जाता है। बहुत सच्ची कड़वी बात है कि दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं जो आपको कुछ दे रहे हों और आप नहीं लिए तो वो आपसे रूठ जाएं। ऐसा कोई नहीं है, जल्दी नहीं मिलता। मिलते कैसे लोग हैं? आपसे मांगे, आपने नहीं दिया, रूठ गए। आप दिए, अब वापस मांगे, वो रूठ गए। ऐसे लोग मिलते हैं, ऐसे स्वार्थी मिलते हैं। कहते हैं कि संसार में सभी लोग मतलबी हैं। बिना मतलब के आपसे कोई दोस्ती नहीं करता है। इसलिए कोई अगर आपके पास आकर के आपकी बिरदावली और चापलूसी करने लगे तो तुरंत उससे सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि वह अगली वार्ता में आपसे कुछ अपने हित की बात सोचेगा, कहेगा। और जो व्यक्ति आपके पास आए, सीधा सपाट बात करता हो, किसी प्रकार की चापलूसी न करता हो, तो समझ लीजिए कि आदमी अच्छा है, निस्वार्थ मेरे पास है। बिना मतलब के कोई चिकनी चुपड़ी बात करने वाला इस संसार में नहीं मिलता है। गिरधर जी कहते हैं कि जब लग पैसा गांठ में तब लग ताको यार। एक बहुत सुंदर ढंग से दो पंक्तियां मैंने एक जगह पढ़ा था कि जब पैसा पास होता है तो मित्र हजार मिलते हैं, गरीबी में छूट जाते हैं जो रिश्ते खास होते हैं। प्यारे बच्चों, मैंने अच्छे अच्छे रिश्तों को टूटते हुए इसलिए देखा है कि वो रिश्तेदार गरीब है और दूसरा अमीर है। गरीब रिश्तेदार को लोग समाज में परिचय भी देना नहीं चाहते हैं। इसलिए नहीं देना चाहते हैं कि उसके पास पैसा नहीं है, वह गरीब है,
मेरा स्टेटस कम हो जाएगा। और पैसा वाला चाहे कितना हो चरित्र भ्रष्ट हो, भले ही ठगी का पैसा लाया हो, गरीबों का शोषण करके इमारत खड़ा किया हो, उसकी बुराइयां छिप जाती हैं और पैसा वाला बन जाता है, धनी बन जाता है। समाज में उद्घाटन करने वही जाता है और हजारों लोग उसके पीछे पीछे घूमते हैं, क्योंकि उसके पास पैसा है। गिरधर जी कहते हैं कि तब लगता को यार यार संग ही संग डोले। पैसा यदि हमारे पास है तो मेरा मित्र मेरी परछाई के समान मेरे साथ साथ रहेगा, हमेशा साथ रहेगा। लेकिन पैसा रहे न पास, यार मुख से नहीं बोले। लेकिन जब मैं गरीब हो जाऊंगा तो वही दोस्त मुझसे कट कर जाने लगेगा, मुझसे बात भी नहीं करेगा। कहा गया है कि गरीबी हर खुशी के आईने को चूर करती है। यह वह सह है जो हर जख्म को नासूर करती है। गरीब इंसान गिर जाता है खुद अपनी निगाहों से, जब वक्त उसे हाथ फैलाने पर मजबूर करती है। प्यारे बच्चों, गरीब व्यक्ति जब किसी के सामने मांगने जाता है, उसी समय उसकी मृत्यु के समान स्थिति हो जाती है। एक जगह आया है कि समय तो सबके बदलते हैं, जमाना रंग बदलता है। रोज सुबह को दिन चढ़ता है, शाम को ढलता है। आज हुआ है जहां में सोई शाहों का भी शाह, कल को वह भी कौड़ी कौड़ी होकर रहा तबाह। बिगड़कर कौन संभलता है, जमाना रंग बदलता है। परिवर्तनशील जमाना होता है। लेकिन आज हम धनी हैं तो हमारे पीछे हमारे अनेकों दोस्त मिलेंगे, लेकिन मैं गरीब हो गया तो सारे मित्र हमसे दूर हो जाते हैं और मेरी तरफ देखना भी नहीं चाहते हैं। गिरधर जी ने कहा है, इसलिए गिरधर जी कहते हैं कि कह गिरधर कबीराय जगत यही लेखा भाई। गिरधर जी कहते हैं कि अरे प्यारे बच्चों, यह संसार इसी तरह का है ही कि करत बेगरजी प्रीति यार बिरला कोई साईं। बिना किसी मतलब के कोई भी व्यक्ति किसी से दोस्ती नहीं करता है। इसमें बहुत दुखी होने की बात नहीं है, क्योंकि ये पूरा संसार ही मतलबी है। इसलिए उसमें नदी नाव के संयोग के समान आपस संसार में चलना चाहिए और अपने को हमेशा अच्छे कर्मों के साथ समाज में प्रस्तुत करना चाहिए। तो आइए प्रश्न है, संसार में कौन सी रीति प्रायः देखने को मिलती है? बेगर्जी प्रीत करने वाले कितने लोग हैं? संसार में प्रायः यह देखने को मिलता है कि लोग स्वार्थी होते हैं और निस्वार्थ भाव से प्रेम करने वाला संसार में कोई बिरला है। लाखों में एक मिल जाएंगे, करोड़ों में एक मिल जाएंगे। शेष तो स्वार्थ सिद्धि के लिए प्रेम करते हैं। नहीं स्वार्थ सिद्ध हुआ, चलता बने। दूसरा प्रश्न है, लोग कब तक मित्र बने रहते हैं? जब तक आदमी के पास पैसा होता है तब तक लोग मित्र बने रहते हैं। जब पैसे नहीं रहते हैं, लोगों की मित्रता समाप्त हो जाती है। ज्यादातर लोग कैसा प्रेम करते हैं? ज्यादातर लोग स्वार्थ सिद्धि के लिए प्रेम करते हैं। हमारी आवश्यकता है
तो मैं आपसे मित्रता किया, हमारी आवश्यकता की पूर्ति हो गई। आप कहाँ के, मैं कहाँ का, कोई किसी से संबंध ही नहीं रहता, पता ही नहीं चलता है कि फिर वो कभी परिचित थे। इस तरह की भावनाएं मन में आ जाती हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को कल अगला पाठ इसका पढ़ाऊंगा कि रहिए लटपट काट दीन बर घामे मां सोए। इस कविता को आप लोग ठीक से पढ़ लीजिएगा। इसकी व्याख्या मैं अगले पाठ में करूंगा। धन्यवाद।